खाने में बाल पार्ट फर्स्ट। जैसे ही पूर्वी ने अपनी सास सुलेखा के सामने खाने की थाली परोसी और वो वापस रसोई में पहुंची ही थी, वैसे ही उसे अपनी सास सुलेखा की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर पूर्वी समझ गई थी कि क्या माजरा था। लगता है आज फिर से सासू माँ के खाने में बाल निकल आया। हे भगवान, मैं क्या करूँ इन बालों का? जब भी गिरते हैं सासू माँ के खाने में ही गिरते हैं। इधर पूर्वी खुद से बात कर रही थी और उधर सुलेखा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। 4 महीने पहले ही पूर्वी की शादी होकर इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब पूर्वी के बनाए हुए खाने में बाल न निकला हो। इस वजह से सुलेखा बड़ी परेशान थी। अरे पूर्वी बहू, इधर आ। आज तो तुझसे मुझे सारे हिसाब किताब करने ही पड़ेंगे। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे गाल तो ऐसे चला रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्यों नाराज हूँ। जानती हूँ मम्मी जी, आज फिर से आपके खाने में बाल निकल आया होगा। आप तो रोज मुझे एक ही बात पर जली कुटी सुनाती हो। पास में ही सुलेखा का बेटा मुकुल भी खाना खा रहा था। उसने जब पूर्वी की बात सुनी तो वो बड़ी हैरानी से पूर्वी की तरफ देखने लगा। अरे पूर्वी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जब भी खाना बनाती हो उसमें बाल जरूर निकलता है। देखो, आज तो मेरी सब्जी में भी बाल निकला है। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मेरे बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, टूट टूट कर आप लोगों के खाने में गिर जाते हैं। अरे मुझे तो लगता है कि तेरे बालों को सुसाइड करने का शौक चढ़ा है। जब देखो खाने में कून कून कर सुसाइड करते हैं। देखो पूर्वी, खाना बनाते वक्त तुम कैप पहन लिया करो, जिससे तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। तुमने देखा होगा ना, बड़े बड़े होटलों में शेफ होते हैं, वो अपने सिर पर कैप पहन कर रहते हैं ताकि उनके किसी भी कस्टमर के खाने में बाल न जाए, वरना तो सारे पैसे वापस मांग लेते हैं कस्टमर। आप भी कमाल करते हैं। अब क्या मैं अपने ही घर में शेफ बनकर घूमूंगी? सही कह रहा है मेरा बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मुकुल पूर्वी के लिए शेफ वाली कैप ले आता है और पूर्वी उसे पहनकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद बड़े ही प्यार से वो अपनी सास के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर लेकर आती है। बड़ी खुश लग रही हो आज तो। हाँ मम्मी जी, देखा ना, अब तो मैंने आपके बेटे के कहने पर अपने सर पर ये शेफ वाली टोपी भी लगा ली है। उम्मीद करती हूँ आज आपके खाने में कोई बाल नहीं आएगा। भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, वरना तो पिछले 4 महीनों से भूखा ही उठना पड़ता है मुझे। ठीक है मम्मी जी, एक बार और रिस्क उठाकर देख ही लीजिए। सुलेखा ने बड़े खुश होकर सामने रखी खीर का निवाला अपने मुंह में डाला। खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। सुलेखा बड़े स्वाद ले लेकर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अगली चम्मच मुंह में डाला, वैसे ही एक लंबा सा बाल उसके मुंह में चला गया। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। मैं तो सोच रही थी कि खाना आज इतना स्वाद का है, बहू ने टोपी भी पहन रखी है, बाल नहीं आएगा, लेकिन बाल नहीं, इतना बड़ा बवाल आ गया है। मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने टोपी भी पहन ली, फिर भी बाल आ गया। अरे टोपी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे समझ में आ गया है कि खाने में बाल क्यों निकलते हैं। अरे इतने लंबे लंबे बाल हैं तुम्हारे, हमेशा खोल कर रखती हो। कल से तेल लगाकर चोटी बनाकर रखना, समझी? अगले दिन पूर्वी अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती है और अपनी चोटी बना लेती है। क्या बात है पूर्वी, आज तो तुमने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया। इतना तेल लगाकर कसकर चोटी तो तुम कभी नहीं बांधती। तुम्हें तो हमेशा खुले बाल रखने का शौक है ना? क्या करूं, मैंने सोच लिया है कि मम्मी जी के खाने में बाल नहीं आना चाहिए। मैं अपनी ब्यूटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। पूर्वी खुशी खुशी खाना बनाकर एक बार फिर अपनी सास के सामने पहुँचती है। ये लीजिए मम्मी जी,
आज तो मैंने अपने बाल कसकर बांध लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज आप बिना बाल और बवाल के खाना खा पाएंगी। सुलेखा एक बार फिर से खाना खाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक उसके खाने में फिर से बाल आ जाता है। पूर्वी, आज मेरे खाने में भी बाल निकला है। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे तूने इसको शेफ वाली टोपी ला कर दी। मैंने इसके बालों में तेल लगवा कर चोटी बनवा दी, लेकिन उसके बाद भी खाने में बाल आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है हमें तांत्रिक बाबा को बुलाकर बात करनी चाहिए। जरूर किसी ने हमारे घर पर जादू टोना कर दिया है। अरे बहू, एक काम करो, तुम्हारी ये लंबी लंबी जुल्फे हैं ना, इनको कटवा कर छोटे छोटे करवा लो। ना रहेंगे बाल और ना बजेगा रोज रोज का बवाल। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अपने लंबे बाल बहुत पसंद हैं। अरे पूर्वी, बालों का क्या है, फिर से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बाल छोटे कराने के बाद खाने में बाल नहीं आया तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि लंबे बालों की वजह से ही खाने में बाल आते थे। मुकुल पूर्वी को बाल कटवाने के लिए ले जाता है और थोड़ी देर बाद पूर्वी छोटे छोटे बालों के साथ घर लौट आती है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर अपने लंबे बालों की बलि तो चढ़ा दी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितनी केयर करके मैंने अपने बाल बढ़ाए थे। अरे तेरे लिए तेरे बाल ज्यादा जरूरी हैं या अपनी सास का खाना? हाय, भूखे रह रहकर मैं मर जाऊंगी किसी दिन। थोड़ी तो शर्म कर। अब क्या शर्म करूं मम्मी जी? शर्म तो मुझे इन छोटे छोटे बालों के साथ आ रही है। जाओ पूर्वी, मम्मी के लिए खाना बना कर ले आओ। आज तो मम्मी पार्टी करेंगी। आज उनके खाने में बाल नहीं गिरने वाले। एक बार फिर से पूर्वी किचन के अंदर जाती है और अपनी सास के लिए बड़े ही मन से खाना बनाती है। वो बात अलग थी कि पूर्वी मन ही मन अपने छोटे बालों की वजह से बहुत दुखी थी। कुछ देर बाद पूर्वी अपनी सास के सामने खाना परोस देती है। खाओ मम्मी, आराम से खाना खाओ। अब बिना बाल के खाना खाओ। अरे वाह बहू, आज तो छोले चावल बड़े ही स्वाद बना है। लगता है बाल छोटे होने से कुकिंग में दिमाग तेज चलने लगा है तेरा। सुलेखा ने पूरा खाना खत्म कर दिया, लेकिन खाने में एक भी बाल नहीं आया। सुलेखा बहुत खुश थी। अरे देख बहू, मैं ना कहती थी, तेरे लंबे लंबे बालों की वजह से ही खाने में रोज रोज बाल गिरते थे। अब तू ऐसे ही छोटे बाल रखना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पूर्वी, आज तो मम्मी बहुत खुश हैं। जरूर तुम्हें अपना 9 लाख का हार देंगी। लेकिन तभी जैसे ही सुलेखा ने पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया, पानी के ग्लास में एक लंबा सा बाल आ गया। भगवान भला करे, पूरा खाना खा लिया लेकिन पानी में बाल आना जरूरी था क्या? अरे आखिर ये तो होना ही था। मम्मी जी, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं गंजी हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं गंजी हो गई ना तो आपके खाने का तो पता नहीं, लेकिन इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ जाएंगी। सारी दुनिया हंसेगी हम पर। मम्मी, मुझे लगता है कि पूर्वी की इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए ना, पानी में कितना लंबा बाल है और पूर्वी के बाल तो अब छोटे छोटे हो गए हैं। शायद तो ठीक कह रहा है बेटा, हमें तांत्रिक बाबा को बुलाकर बात कर लेनी चाहिए। जरूर हमारे घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। अरे कोई चुड़ैल आकर रोज रोज खाने में बाल डाल जाती है। क्या सुलेखा के खाने में रोज रोज आ रहे बालों का बवाल खत्म होगा? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।